जॉन बचपन से ही अजीब सा एक डेंटल ब्रेसेस पहनता था। 8 साल की उम्र तक उसने एक भी टॉफी नहीं खाई थी। वजह साफ थी, उसके पिता प्रोफेशनल डेंटिस्ट थे। उनका मानना था कि चीनी से ज्यादा दांत किसी चीज से खराब नहीं होते, इसलिए हैलोवीन पर मिलने वाले सारे कैंडीज को वे बिना एक सेकंड सोचे चूल्हे में जला देते थे। और उन्हीं लपटों में जॉन की मिठाइयों के लिए पागल सी चाह भी धीरे धीरे बुझने लगी। अगली सुबह जब वह फायर प्लेस साफ कर रहा था, उसे कोने में एक बची खुची चॉकलेट बार मिली। उसने देखा पिता घर में नहीं थे, बस फिर क्या था। उसने जल्दी से रैपर खोला और चॉकलेट मुंह में डाल ली। एक ही बाइट में जॉन जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया। वही पल उसकी जिंदगी की दिशा बदल गया। वह तरह तरह की मिठाइयां चखने लगा और हर स्वाद को अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखता रहा। उसने मन में ठान लिया, बड़ा होकर सबसे बेहतरीन कैंडीज वही बनाएगा। लेकिन जब उसने यह सपना पिता को बताया तो उन्हें गुस्सा आ गया। जॉन तिलमिलाकर घर छोड़ने को तैयार हो गया। पिता ने सिर्फ इतना कहा, एक बार चले गए तो लौटकर मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। फिर भी लड़का जिद में घर से निकल गया, पर जल्दी ही समझ गया कि उसकी उम्र में बाहर की दुनिया बस एक ख्याल की तरह ही खूबसूरत लगती है। मजबूर होकर वह वापस लौटा और पिता से समझौता कर लिया। समय के साथ उसकी कैंडी बनाने की कला इतनी कमाल की हो गई कि इंडिया के एक प्रिंस ने भी उसे अपने लिए पूरी की पूरी चॉकलेट पैलेस बनाने के लिए भारी रकम ऑफर की। जॉन ने वह भी कर दिखाया। उसकी शोहरत आसमान छूने लगी और यही लोगों की जलन का कारण भी बन गया। कुछ प्रतिद्वंद्वियों ने नीच तरीकों से उसकी रेसिपी चुरा ली। बाजार नकली चॉकलेट से भर गया। इस धोखे से नाराज होकर जॉन ने एक ही दिन में पूरे स्टाफ को निकाल दिया और घोषणा कर दी कि उसकी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद रहेगी। और यूं ही 2.5 साल तक फैक्ट्री बिल्कुल शांत पड़ी रही। लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी स्टाफ के दिखे फैक्ट्री फिर से प्रोडक्शन करने लगी। शहर के लोग परेशान, अंदर काम कौन कर रहा है। किसी से भी फैक्ट्री का राज नहीं खुला। तभी जॉन ने दुनिया को बताया कि उसने अपनी चॉकलेट बार्स में 5 गोल्डन टिकट्स छिपाए हैं, जिन्हें मिलेंगे वही फैक्ट्री अंदर से देख पाएंगे और उनमें से एक को मिलेगा बड़ा इनाम। 5 टिकट जल्दी ही मिल गए। उनमें सबसे खुशकिस्मत था चार्ली, जिसे टिकट बिल्कुल अचानक मिल गया था। जब 5 बच्चे फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए और गेट खुला, तभी पहली बार सबने उस रहस्यमयी जॉन को देखा। वह उन्हें अंदर ले गया और जो नजारा सामने था वह किसी फेयरी टेल गार्डन जैसा था। जॉन ने मुस्कुराते हुए समझाया कि चॉकलेट को एक्स्ट्रा क्रीमी बनाने के लिए वह वाटरफॉल मिक्सिंग का इस्तेमाल करता है। दुनिया में सिर्फ उसी की फैक्ट्री में चारों ओर जो कुछ भी था, जमीन, पेड़, पत्थर, सब चॉकलेट और कैंडी से बना था। जॉन ने कहा, जो चाहो चख लो। बस फिर क्या, मोटा सा बच्चा तुरंत मशीन गन मोड में आ गया, घास तक चबा गया। इसी बीच एक लड़की को कुछ छोटे छोटे लोग दिखाई दिए, ऊम्पा लूम्पा। जॉन ने बताया कि वे एक गर्म जंगल से आए हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ कीड़े मकोड़े खाने को मिलते थे। उनका सबसे पसंदीदा भोजन कोको बीन्स था, लेकिन जंगल में वो बहुत मुश्किल से मिलते। इसलिए जॉन ने उन्हें अपनी फैक्ट्री में रहने काम करने का ऑफर दिया, इनाम में अनलिमिटेड कोको बीन्स। इसीलिए फैक्ट्री सालों से चल रही थी, पर किसी ने अंदर इंसानों को आते जाते नहीं देखा। उधर मोटे लड़के ने हद कर दी। उसे लगा किनारे से खाने में मजा नहीं आ रहा और उसने सीधा हाथ चॉकलेट नदी में डाल दिया। फिसल कर अंदर गिर गया। उसकी माँ चिल्लाने लगी। जॉन ने बस एक इशारा किया और एक जायंट सक्शन पाइप ने बच्चे को तुरंत